द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मुकुंद रंजन गणित के द्विघात समीकरण के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी जांच करेंगे। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। प्रश्नों को हल करके देखते हैं। पहला है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ x+1 के होल स्क्वायर को हम a+b के होल स्क्वायर पर चेंज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x प्लस b स्क्वायर तो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x 0 हो जाएगा, 6 1 7 यानी x वाला टर्म हमारा 0 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो पिछली क्लास में भी हम देखे थे कि अधिकतम घात 2, चर का अधिकतम घात यदि 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा। यदि अधिकतम घात 2 वाला पद नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ हमें चर के अधिकतम घात 2 वाले पद हैं, x वाला पद यहाँ नहीं है, फिर भी ये द्विघात समीकरण होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इस पद को इस पद से हम गुना करेंगे और इस पद को इस पद से गुना करेंगे। तो x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहाँ हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये टर्म हो जाएगा 0। एक्स वाला टर्म यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अचर पद अर्थात 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ हमारा चर का अधिकतम घात 1 है। 2 वाला घात जो था उसका पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि यदि 2 घात वाले चर का गुणांक यदि 0 हो जाता है यानी a 0 के बराबर होता था तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता था। यहाँ हमारा चर के 2 घात वाले पद का गुणांक a 0 के बराबर हो गया, अर्थात यह पद 0 हो गया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन को हम हल किया। एक क्वेश्चन को हल करने पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ चर का अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है।
दूसरे को हमने किया हल, तो यहाँ -3x - 1 = 0। यहाँ दो चर वाले, दो घात वाले चर वाला पद 0 हो गया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में। धन्यवाद।